हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है 24 जनवरी 24 का आर्टिकल्स हेडिंग इज सेट टू स्टार्ट पंजाब बचाओ यात्रा फ्रॉम February 1st to expose misdeeds of आप कांग्रेस। SAD शिरोमणि अकाली दल, इसका शॉर्ट फॉर्म है सैड, और ये शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज मिसिंग है। सैड इज टू स्टार्ट, ये जो शिरोमणि अकाली दल है वो शुरू करने वाले। स्टार्ट मतलब शुरू करना। क्या पंजाब बचाओ यात्रा कब से शुरू करेंगे? February 1st से। और ये यात्रा क्यों शुरू करेंगे? टू एक्सपोज, प्रकट करने के लिए, ये सामने लाने के लिए जो मिसडीड्स हैं, मतलब बुरे कर्म हैं, किसके? आप और कांग्रेस पार्टी के। तो आप और कांग्रेस पार्टी की मिसडीड, बुरे कर्मों को एक्सपोज, सामने लाने के लिए जो सैड है शिरोमणि अकाली दल है वो शुरू करेंगे पंजाब बचाओ यात्रा February 1st से। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एक्सपोज का मतलब होता है सामने लाना, किसी चीज़ को प्रकट करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिवेल, अनकवर, अनवेल और मिस डीड। ये होता है बुरे काम। डीड का मतलब होता है काम, मिस मतलब बुरे। तो यहाँ पर हिंदी मतलब हुआ बुरे काम। इसके सिनोनिम्स है सिन, मिसकंडक्ट या मैल प्रैक्टिस। सेट ये शॉर्ट फॉर्म है शिरोमणि अकाली दल का, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज टू स्टार्ट ये इसकी वर्ब है। इज टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और स्टार्ट मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है पंजाब बचाओ यात्रा। अब ये जो यात्रा कैसी है? पंजाब बचाओ, तो यात्रा यहाँ नाउन है और ये पंजाब बचाओ ये है एडजेक्टिव। फ्रॉम प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है February 1st। टू एक्सपोज, यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव है और इसका काम यहाँ पर है मकसद शो करना। क्या? और इसका ऑब्जेक्ट है मिसडीड्स ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट आप एंड कांग्रेस। The Shiromani Akali Dal said is all set to set up its election campaign, starting with a march through different assembly constituencies to expose the misdeeds of Aam Aadmi Party and the Congress. Shiromani Akali Dal said, ये क्या है? ये है ऑल सेट, मतलब रेडी, पूरी तरीके से तैयार हैं, टू सेटअप, आगे बढ़ाने के लिए, इट्स इलेक्शन कैंपेन, उनका जो चुनावी अभियान है उसको स्टार्टिंग शुरू करते हुए, कैसे? विद अ मार्च, एक परेड या मार्च से, ये एक यात्रा से, किस? थ्रू डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र, टू एक्सपोज, सामने लाने के लिए जो मिसडीड्स हैं, बुरे कर्म है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। तो शिरोमणि अकाली दल ये पूरी तरीके से तैयार है आगे बढ़ाने के लिए उनका चुनावी अभियान, जो स्टार्ट होता है मार्च के साथ। और ये जो मार्च होगा डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, और ये एक्सपोज करेगा, सामने लाएगा जो मिसडीड्स हैं, बुरे कर्म हैं आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के। द शिरोमणि अकाली दल सैड ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है इज, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ऑल सेट यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शिरोमणि अकाली दल क्या है? वो तैयार है, मतलब शिरोमणि अकाली दल की अवस्था बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इज है वो बी फैमिली की वर्ब है, और ऑल सेट यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब है मेन वर्ब का काम करती हैं, तो ये अवस्था बताने का काम करती है। यहाँ पर जो शिरोमणि अकाली दल हैं वो क्या है? पूरे तैयार हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं, मतलब उनकी अवस्था बताई जा रही है। इज ऑल सेट, इसका मतलब है पूरी तरीके से तैयार होने। इसका सिनोनिम्स है प्रिपेयर्ड, थॉरोली, रेडी, इक्विप्ड। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो शिरोमणि अकाली दल सैड है ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और ऑल सैड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो ये जो इस वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, द शिरोमणि अकाली दल, ये नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये जो दल कैसा है, शिरोमणि अकाली दल है, तो ये एडजेक्टिव है। इस ये इसकी वर्ब है, ऑल सेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। टू स्टेप अप ये टू प्लस इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है इट्स इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन कैसा है, इलेक्शन, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इट्स यहाँ पर डिटर्मिनर है। स्टार्टिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट अ मार्च। थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है डिफरेंट असेंबली, तो ये एडजेक्टिव है। टू एक्सपोज, टू प्लस इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है मिसडीड। और ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट आम आदमी पार्टी एंड यहाँ पर कंजक्शन है और ये जो ऑफ प्रपोजिशन का सेकंड ऑब्जेक्ट है द कांग्रेस। द SAD will launch its Punjab Bachao Yatra Save Punjab from Atri in Amritsar on February 1st and will cover 43 assembly constituency in a month. द SAD will launch, ये जो शिरोमणि अकाली दल हैं वो लॉन्च करेंगे, शुरुआत करेंगे उनकी जो पंजाब बचाओ यात्रा है, सेव पंजाब जो यात्रा है उसको कहाँ से शुरू करेंगे, अत्री से, अमृतसर के, ऑन February 1st को एंड विल कवर, और ये शामिल करेगी 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को इन अ मंथ, एक महीने के अंदर। तो जो SAD है वो शुरू करेंगे उनकी पंजाब बचाओ यात्रा अत्री अमृतसर से February 1st को और ये यात्रा कवर करेगी 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक महीने के अंदर। द SAD यहाँ पर सब्जेक्ट, इसने यहाँ पर दो काम किए हैं। एक तो इन्होंने लॉन्च किया है, विल लॉन्च इसकी फर्स्ट वर्ब है और इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है विल कवर। और ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है, यहाँ विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और लॉन्च ये मेन वर्ब का काम कर रही है। It will culminate at Talwandi Sabo in Bhatinda district. Party President Sukhbir Singh Badal will lead the yatra. It will culminate मतलब वो conclude होगी, end होगी या ख़त्म होगी कहाँ पर, तलवंदी साबो में और ये भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में है। पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर बादल और ये जो अध्यक्ष हैं सुखबिंदर बादल पार्टी के, वो लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे इस यात्रा का। इट ये सब्जेक्ट, विल कल्मिनेट इसकी वर्ब है, फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस। पार्टी प्रेसिडेंट सुखबिंदर बादल ये सब्जेक्ट, विल लीड इसकी वर्ब है, फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस। कल्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, ख़त्म करना। इसके सिनोनिम्स है कंक्लूड, एंड अप, वाइंड अप। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये एक्टिव वॉइस है फ्यूचर इनडेफिनेट का, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन बेस फॉर्म आता है वर्ब का, देन आता है ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आता है बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। अब एक्टिव वॉइस में सैड ये सब्जेक्ट है, विल लॉन्च इसकी वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इट्स पंजाब बचाओ यात्रा, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस की वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट्स पंजाब बचाओ यात्रा विल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा लॉन्च्ड। बाय किसके द्वारा, सैड।
इट्स पंजाब बचाओ यात्रा विल बी लॉन्च बाय सैड, ये इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस। यहाँ पर जो पंजाब बचाओ यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी सैड के द्वारा, और एक्टिव वॉइस में सैड है वो शुरू करेगा उसकी पंजाब बचाओ यात्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है द पार्टी प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल विल लीड द यात्रा। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। The party, which has been facing a challenging time after its drubbing in 2017 and 2022 assembly polls, poor show in parliamentary polls and by polls, appears to be making a desperate attempt to regain its relevance in state politics. The party, वो पार्टी जो कि फेस कर रही है एक चैलेंजिंग टाइम, एक कठिन समय, किसके बाद, इट्स ड्रबिंग, उसकी जो हार है, इनमें 2017 और 2022 के जो असेंबली पोल्स हैं उसमें, और जो पुअर शो है उनका खराब प्रदर्शन है पार्लियामेंट्री पोल्स और बाय पोल्स में। एपियर्स, ये क्या दिखाई देता है, कैसा, टू बी मेकिंग बनाते हुए, और डेस्परेट अटेम्प्ट मायूसी भरी, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, टू रिगेन वापस प्राप्त करने की, इट्स रिलेवेंस उनकी जो अनुकूलता है, इन द स्टेट पॉलिटिक्स जो राज्य की जो पॉलिटिक्स है राजनीति है उसमें। तो ये जो पार्टी है जो कि कठिन समय को झेल रही है, उसकी जो हार है 2017 और 2022 के असेंबली पोल्स में, और उनका जो खराब प्रदर्शन है किसमें, पार्लियामेंट्री पोल्स और बाय पोल्स में, वो दिखाई देता है कि वो जो पार्टी है वो बना रही है डेस्परेट अटेम्प्ट मतलब निराशा से भरी एक कोशिश, टू रिगेन उसको वापस प्राप्त करने की, उसका जो रिलेवेंस है मतलब अनुकूलता है उनकी स्टेट पॉलिटिक्स में। अब ये जो द पार्टी है उसकी सेकंड वर्ब है अपीयर्स, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ये है ड्रबिंग, इसका मतलब होता है हार। थ्रैशिंग, पाउंडिंग, थंपिंग इसके सिनोनिम्स है। रेलेवेंस होता है अनुकूलता, और इसके सिनोनिम्स है कनेक्शन, एप्लीकेबिलिटी, इम्पोर्टेंस। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन, फेसिंग ये इसकी वर्ब हो गई, और अ चैलेंजिंग टाइम ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है हैज़, हैव, बीन, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अ चैलेंजिंग टाइम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अ चैलेंजिंग टाइम ये सब्जेक्ट हुआ। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, बीइंग आएगा, देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर फेसिंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेस्ड, बाय किसके द्वारा, द पार्टी। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ अ चैलेंजिंग टाइम हैज़ बीन बीइंग फेस्ड बाय द पार्टी। यहाँ पर एक जो कठिन समय है उसको फेस किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में पार्टी फेस करती आ रही है चैलेंजिंग टाइम। We will also showcase the contribution of successive SAD government in the state's development, said senior party leader and former minister Daljit Singh Cheema. We will also showcase, हम प्रदर्शन भी करेंगे, contribution योगदान, successive SAD government मतलब जो क्रमबद्ध एक के बाद एक जो SAD गवर्नमेंट्स आई थी उनका जो स्टेट डेवलपमेंट राज्य के विकास में योगदान है उसके बारे में हम उसका प्रदर्शन करेंगे, ऐसा जो सीनियर पार्टी लीडर हैं और फॉर्मर जो मिनिस्टर हैं दलजीत सिंह चेमा ने कहा। We
ये सब्जेक्ट विल ऑल्सो शोकाज, ये इसकी वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो फॉर्मर मिनिस्टर दलजीत चेमा ने कहा है वैसा का वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखा गया है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। उससे पहले हम यहाँ पर सक्सेसिव जो वर्ड है उसका मीनिंग जान लेते हैं। ये है, इसका मतलब होता है क्रमबद्ध। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉन्सेक्यूटिव, इन अ रो, फॉलोइंग। मतलब होता है एक के बाद एक जो इनकी गवर्नमेंट आई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। सक्सेसिव SAD गवर्नमेंट के बारे में। The Congress and AAP governments have betrayed Punjabis. He added, the Congress and AAP government, जो आप और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, have betrayed, उन्होंने धोखा दिया है पंजाबी को। He added, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस और आप गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, उन्होंने पंजाबियों को धोखा दिया है। द कांग्रेस एंड आप गवर्नमेंट्स, ये सब्जेक्ट हैव बिट्रेड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना। इसके सिनोनिम्स है बी डिसलॉयल, बी अनफेथफुल, चीट। अब ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर उन्होंने जो कहा था उनके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है ही एडेड दैट द कांग्रेस एंड आप गवर्नमेंट्स have betrayed का हो जाएगा had betrayed पंजाबीज, फुल स्टॉप। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हुआ ही एडेड दैट द कांग्रेस एंड आप गवर्नमेंट्स हैड बिट्रेड पंजाबीज। यहाँ पर हैव बिट्रेड की जगह हो गया है हैड बिट्रेड। पंथिक इश्यू, इश्यू होता है मुद्दा या प्रॉब्लम, यहाँ पर मतलब है मुद्दा। तो मुद्दा कैसा है, पंथ का, जो सिख पंथ है उसका मुद्दा। As the parliamentary election inch closer, the SAT is attempting to focus on Panthic Sikh issue in an attempt to garner the support of Sikh community. As the parliamentary election, चूँकि जो संसदीय चुनाव है वो इंच क्लोजर है, बहुत ही करीब है, तो जो सैड है, जो शिरोमणि अकाली दल हैं, इज़ अटेम्प्टिंग मतलब वो कोशिश कर रहे हैं टू फोकस ध्यान केंद्रित करने की, कहाँ पर, पैंथिक जो इशू है, सिख लोगों से जो रिलेटेड इशू है, इन एन अटेम्प्ट एक कोशिश में, टू गार्नर मतलब इकट्ठा करने की, जो सपोर्ट है सिख कम्युनिटी का, सिख समुदाय का। जो कि जो संसदीय चुनाव है वो बहुत ही करीब है, इंच क्लोज़र हैं, तो जो सैड हैं, शिरोमणि अकाली दल हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ध्यान खींचने की, जो पंथिक इशू हैं, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड इशू मुद्दे हैं, एक कोशिश में इकट्ठा करने की, जो सपोर्ट है सिख कम्युनिटी का, सिख समुदाय का। As the parliamentary election inch closer, ये हो गया फ्रेज। The sad ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है is attempting, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इसके सिनोनिम्स हैं गैदर, कलेक्ट, असेंबल। Mr. Badal had last month sought forgiveness from the Sikh community for the sacrilege of Guru Granth Sahib that occurred during the last SAD-led government. Mr. Badal ने मांगी थी forgiveness, माफ़ी सिख कम्युनिटी से, किस लिए, सैक्रिलेज ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, जो अपवित्रीकरण हुआ था गुरु ग्रंथ साहब का, दैट ओकर जो हुआ था कब, ड्यूरिंग द लास्ट सैड लेड गवर्नमेंट, पिछली शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट थी उसमें। तो मिस्टर बादल ने मांगी थी
माफ़ी सिख कम्युनिटी से अपवित्रीकरण होने पर जो ग्रंथ साहब का, और ये जो हुआ था पिछली सैड गवर्नमेंट के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट में। मिस्टर बादल, ये सब्जेक्ट हैड, सॉट इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो लास्ट मंथ है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। और इसके सिनोनिम्स है सॉलिसिट, डिमांड, आस्क फॉर। और सैक्रिलेज होता है अपवित्रीकरण, इसे ईश निंदा भी कहते हैं। और सिनोनिम्स है ब्लास्फेमी, इम्पिटी, मोकरी। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का। हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, हैड, सॉट इसकी वर्ब है, सॉट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो फॉरगिवनेस है इसका ऑब्जेक्ट है सॉट वर्ब का। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैड, देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा ये किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर पैसिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो फॉरगिवनेस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन गया। हैड बीन, देन सॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय किसके द्वारा, मिस्टर बादल। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ फॉरगिवनेस हैड बीन सॉट बाय मिस्टर बादल। यहाँ पर पैसिव वॉइस में मिस्टर बादल के द्वारा माफ़ी मांगी गई थी और एक्टिव वॉइस में मिस्टर बादल ने माफ़ी मांगी थी। सो गाइस, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।